फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्याएं 9, 11 से 13 तक। एलियस ने सीनै पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहां रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली। पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करेगा। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 5 तक। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है।
मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने को तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण करें। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 22 से 33 तक। इसके तुरंत बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से है। अध्याय 19 और संख्याएं 9 और फिर 11 से 13 तक। इसमें हमने सुना कि नबी एलिया ईश्वर के पर्वत होरे पर्वत पर पहुंचा और उसने एक रात एक गुफा में बिताई और दूसरे दिन प्रभु उसके सामने से गुजरा और उस प्रभु के सामने भयंकर आंधी चली, भूकंप हुआ, आग दिखाई पड़ी, लेकिन उन सबों में ईश्वर नहीं था। अग्नि के बाद
मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलिया ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो इसी तरह की घटनाएं घटी। और इसके पहले क्यों एलिया यहाँ तक पहुंचा? हम याद रखें कि इस्राएल में बहुत सारे लोग अशेरा देवी, बाल देवता, इन सबों की पूजा करते थे। वहाँ की रानी इजेबेल बाल देवताओं के पुजारियों को खाना पीना सब देकर उनकी देखभाल करती थी। इसलिए बहुत सारे इस्राएली लोग भटक गए। ईश्वर की प्रेरणा पाकर एलिय्याह ने उन पुजारियों को चुनौती दी। उन पुजारियों को, इस्राएलियों को और अन्य सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को कारमेल पर्वत पर बुलाया और एलिय्याह ने उन पुजारियों से कहा कि एक बैल को तैयार करो और तुम्हारे देवता को बुलाओ, और यदि आग गिरकर वह भस्म हो जाए तो हम मानेंगे बाल देवता सच्चा ईश्वर है। और उन्होंने ऐसा किया, लेकिन आग नहीं गिरी। तब एलिय्याह ने एक बैल को तैयार कर ईश्वर को पुकारा, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर, आज यह दिखाने की कृपा कर कि तू इस्राएल का ईश्वर है। और इसी तरह की प्रार्थना के बाद आसमान से आग गिरी और उन वस्तुओं को सब जला दिया, बैल को, वेदी को और सब कुछ जला दिया। तब इस्राएली लोगों ने घोषणा की, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। तो उस समय एलिय्याह ने सबों को, इस्राएलियों को बताया। एलिय्याह ने इस्राएलियों से कहा, बाल के पुजारियों को पकड़ो, उनमें से एक भी न भागने पाए। वे पकड़ लिए गए और उन्होंने उन सबों की हत्या की। यह सुनकर रानी बहुत नाराज हो गई और उसने घोषणा की, एक दिन के अंदर एलिय्याह की हत्या होगी। एलिय्याह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। वह यूदा के बेर्शेबा भाग गया। वहां से फिर आगे बढ़कर अपने नौकर को भी उसने छोड़ दिया और एक झाड़ी के नीचे वो सो गया। तब एक स्वर्गदूत ने उसको जगाकर रोटी और पानी दिया और उसने खा लिया, फिर लेट गया। दोबारा उस स्वर्गदूत ने एलिय्याह को जगाया, रोटी खिलाई, पानी पिलाया और वह आगे चलकर 40 दिन और 40 रात चलकर होरे पर्वत तक पहुंच गया। भाई और बहनों, इन घटनाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले हम सबों को ईश्वर के प्रति उत्साही रहना है, ईमानदार रहना है, सच्चे ईश्वर में विश्वास रखना है। उसके लिए हमको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। और साथ साथ हम याद रखें, स्वर्गदूत हमारी सहायता के लिए ईश्वर भेज देता है। ईश्वर का वचन कहता है, स्तोत्र 103 में, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। स्तोत्र 34 पद संख्या 8 में दाऊद इसी तरह लिखते हैं, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। हम सबों को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर ने स्वर्गदूतों को दिया है।
हम उनको बुलाए वे जरूर हमारी सहायता करते हैं। इसलिए स्तोत्र 91 में ईश्वर का वादा है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। स्वर्गदूत हमारी रक्षा करेंगे, वे हमारे सहायक हैं। हम उनका सदुपयोग करें। हम यह भी याद रखें कि शांत वातावरण में हम ईश्वर की वाणी आसानी से पहचान सकते हैं। साथ साथ हम याद रखें भयंकर घटनाएं हमारे जीवन में बहुत कम होती हैं। छोटी छोटी घटनाओं में हम प्रभु को और गहराई से पहचान सकते हैं। इसलिए हम ध्यान दें, ईश्वर का वचन कहता है, शांत हो और जान लो मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। हम शांति में ईश्वर को पाने के लिए सीखें। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना कि संत पौलुस लिखते हैं कि उनके हृदय में बहुत उदासी तथा दुख होता है, क्योंकि इस्राएलियों ने प्रभु यीशु में विश्वास नहीं किया। वास्तव में ईश्वर ने इस्राएलियों को गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली थी, फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु में विश्वास नहीं किया। कुलपति इब्राहिम उन्हीं के हैं। यीशु मसीह भी उसी गोत्र में इस्राएलियों में आए और वे ईश्वर के पुत्र होने पर भी, महिमा में सर्वोच्च प्रभु के पुत्र होने पर भी उन्होंने यीशु में विश्वास नहीं किया। तो हम यह समझ ले कि हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु में विश्वास कर ईश्वर की संतान का जीवन बिताता है, उसके दिल में एक चिंता है, एक दुख है। बहुत सारे लोग, करोड़ों करोड़ों प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, उनकी महिमा से वंचित हैं। जो आनंद शांति एक क्रिस्त भक्त अनुभव करता है, अन्य करोड़ों के दिल में नहीं है। यह उदासी, यह दुख अच्छा है। इसलिए हम प्रयास करते हैं दूसरों तक प्रभु यीशु को पहुंचाने के लिए। इसलिए हम भी संत पौलुस के समान उत्साही रहें। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु बहुत सारे महान रहस्य प्रकट करते हैं। सबसे पहले हमने सुना कि प्रभु यीशु पानी पर चलकर अपने शिष्यों के पास आए। वे नाव से यात्रा कर रहे थे। पानी पर चलकर प्रभु यीशु ने दिखाया कि उनका शरीर प्रकृति के नियमों के ऊपर हो सकता है। हम लोग पानी पर चलते हैं तो हम डूब जाते हैं, लेकिन यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके पहले प्रभु यीशु ने 5 रोटियों को बढ़ाकर 5000 पुरुषों को खिलाया था। इसी तरह वे हमको सिखाते हैं कि वे सृष्टि कर सकते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। और दूसरा रहस्य क्या है कि प्रभु यीशु पानी पर चलते हुए देखकर पेतरुस के मन में इच्छा जगी, मैं भी अपने गुरु के समान पानी पर चलूं। और प्रभु यीशु ने कहा, आ जाओ। और वह पानी पर चलने लगा। और लेकिन कुछ ही क्षणों के अंदर पेतरुस की दृष्टि आंधी पर, तूफान पर, लहरों पर पड़ी और वह घबरा गया, डूबने लगा।
और कहने लगा, प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु यीशु ने उसको पकड़ लिया। प्रभु ने पेतरुस को बचाया। इसके द्वारा हम यह सीखते हैं कि ईश्वर पर हमारी नजर होनी चाहिए। हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाए, आनंदित हो जाए। स्तोत्र 34 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम कभी निराश नहीं होगे। हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर पर ध्यान देना है। हमारी दृष्टि प्रभु यीशु पर होनी चाहिए, तो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होगा। हमें निराश हताश नहीं होना चाहिए और प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले चमत्कार देखेंगे। प्रभु यीशु ने मार्था और मरियम को समझाया, यदि तुम ईश्वर में विश्वास करोगी तो चमत्कार देखोगी। हमें प्रभु में विश्वास करना है। अंतिम में ये सब देखने वाले शिष्यों ने प्रभु यीशु को दंडवत किया और स्वीकार किया, अब सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु की आराधना की। तो भाई और बहनों, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना एलिय्याह बहुत उत्साही था। दूसरे पाठ में भी हम देखते हैं संत पौलुस बहुत उत्साही थे। इस उत्साह के द्वारा हम प्रभु यीशु को पाए। पुराने व्यवस्था में जो ईश्वर है वह उतना क्लियर नहीं था। अब हमको मालूम है ईश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर आए। यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए हैं और हम प्रभु यीशु में विश्वास करें, उनकी आराधना करें तो हमारा जीवन सफल होगा। हम कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सचमुच प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता और ईश्वर के रूप में स्वीकार कर सके और उसके अनुसार जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।